अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे हैं मैथ 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे मीज़र्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीज़र्स सेंट्रल टेंडेंसी यानी मरकज़ी रुझानात की पैमाइश। मरकज़ी रुझानात की पैमाइश या मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ लोगों से, वो डेटा अलग अलग तरह का हो सकता है। कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। इस तरह से जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो मुख्तलिफ होगा, यानी एक नहीं होगा, बल्कि कोई छोटा कोई बड़ा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ज़्यादा बतलाया, किसी ने कम बतलाया। हमने किसी की हाइट नापनी शुरू की तो किसी का ज़्यादा निकला, किसी का कम निकला, किसी का बहुत कम निकला। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ नंबरात होते हैं और उन नंबरात की हम मरकज़ी रुझानात, यानी ये नंबरात हमको क्या बतलाते हैं, ये नंबरात हमको खुसूसी तौर पे क्या बतलाते हैं, कैसे हम इससे मेन पॉइंट को जान सकें, कैसे हम इससे इन नंबरों से ज़्यादा मालूमात हम इकट्ठा कर सकें, कैसे हमको इन नंबरों से ज़्यादा मदद मिल सकती है किसी चीज़ को समझने में या किसी चीज़ की तकदीर करने में। जैसा कि पहले हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, अब वहाँ पे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ज़रिए हमने समझा था कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा तकरार हो रहा है, किस एज वाले ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे तकरार के ज़रिए से ये बता सकते थे कि फ़लाँ एज वाले या फ़लाँ हाइट वाले या फ़लाँ तरह का नंबर लाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, 60 नंबर लाने वाले या 40 से 50 के बीच में नंबर लाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है या कम है। इस तरह की चीज़ों को हम जान सकते थे। ऐसे ही हम ये भी पता लगा सकते थे कि मैक्सिमम नंबर क्या है, बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा से छोटा क्या है, मिनिमम क्या है, लोअर क्या है, लोवेस्ट क्या है। इन सारी चीज़ों को हम नंबरों को देख करके समझ सकते थे, पता लगा सकते थे। और इनको पता लगाने के लिए हमने टेबल बनाया था कि टेबल अगर हम बनाएंगे तो हमको आसानी होगी, या ग्राफ बनाएंगे तो हमको मज़ीद आसानी होगी। तो ग्राफ में हमने पढ़ा था बार ग्राफ, ऐसे ही हिस्टोग्राम ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। इनके ज़रिए से हमने डेटा को मज़ीद फ़ायदेमंद और मुफीद बनाने की कोशिश की थी। अब हम आते हैं मरकज़ी रुझानात की पैमाइश यानी मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। हम ये पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है, सबका एवरेज, जो नंबर हमने कलेक्ट किया है एवरेज इसका क्या है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा मूड। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब हम इन तीनों को समझते हैं और तीनों में जो फर्क है उसको भी हम समझते हैं। ये किताब हमारे पास है, इस किताब में जो एग्जाम्पल है उसी जैसा सिमिलर एग्जाम्पल हम आपको आपके इम्तिहानात से देंगे। जैसे आपके क्लास में शशमाही इम्तिहान में बहुत सारे बच्चों ने इम्तिहान दिया। अब शशमाही इम्तिहान में पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी या सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसको हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये पता लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, मजमूई तौर पे सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है, जिसका आया है वो उसका सबसे ज़्यादा नंबर है, मैक्सिमम नंबर उसी का है।
दर्जे में पहली पोजीशन उसी की है। लेकिन अगर उसमें से बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया हो, बहुत से ना दे सके हों, किसी वजह से छोड़ दिए हों, तो फिर अब ये पता लगाना हमारे लिए मुश्किल होगा कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है या किसकी पोजीशन क्लास में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इम्तिहान नहीं दिया, वो बाद में इम्तिहान देंगे। तो उसके लिए हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी। एवरेज से हम पता लगा सकते हैं कि किसने कितनी मेहनत की है। या अगर सारे लोगों ने इम्तिहान दिया है क्लास 9 का और क्लास 10 का भी सारे लोगों ने इम्तिहान दिया है, अब हम क्लास 9 और 10 को मिला करके हाई स्कूल या सानविया कहें, सानविया में इजमाली तौर पर सबसे ज्यादा नंबर किसका है, तो इस चीज का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है चौथी जमात में किताबें ज्यादा हों, 9वीं जमात में किताबें कम हों। तो किताबें कम या ज्यादा होने से जो हमको नंबर मिलेगा वो भी कम होगा, तो इससे हम पता नहीं लगा सकते। तो इसका पता ऐसी सूरत में लगेगा जब हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि चौथी जमात और तीसरी जमात में सबसे ज्यादा नंबर किसका है। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मीन की, एवरेज की। तो एवरेज की अहमियत ऐसे बढ़ जाती है। यहां पे एक एग्जांपल है, आप देखें कि दो लड़के हैं, एक लड़की मैरी है और दूसरा हरी। इन दोनों ने एग्जाम दिया 10 नंबर का। इन 5 पेपर का उन्होंने एग्जाम दिया, 1 2 3 4 5, या आप कह लें कि 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का 10 नंबर था। हर एक ने अपना अपना नंबर लाया। मैरी ने 10 8 9 8 7 और हरी ने 4 7 10 10 10 इसे नंबर उन्होंने कलेक्ट किए। अब इसमें किसका नंबर सबसे ज्यादा है? इसके 2 तरीके हैं, या तो हम इजमाली तौर पे दोनों को जोड़ लें और बताएं कि फलां का नंबर ज्यादा है, फलां का कम है। और दूसरा तरीका यह है कि हम इन सब का एवरेज निकालें। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा कि हम सारे नंबरों को जोड़ देंगे। मान लीजिए मैरी है, मैरी के 10 8 9 8 7 इन सब को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितने सवाल थे? 5 सवाल, 5 से हम उसे तकसीम कर देंगे। ऐसे ही हरी के साथ भी हरी के तमाम नंबरों को जोड़ देंगे और फिर उसे हम 5 से तकसीम कर देंगे। और जब हम 5 से तकसीम करेंगे तो यहां पे देखें कि मैरी का स्कोर टोटल कितना था? 42 था। 5 सवालों का जवाब उसने दिया, उसको टोटल 42 मिला। और हर सवाल पर उसको कितना नंबर मिला? एवरेज के तौर पे हमने उसको 5 सवालों से तकसीम कर दिया, मिला हमको 8.4। ऐसे ही हरी का जवाब आया 8.2। अब ये एवरेज है इन दोनों बच्चों का। अब यहां से आप कह सकते हैं कि मैरी का जो परफॉर्मेंस था ओवरऑल वो अच्छा था, बेहतर था, और हरी का थोड़ा उसे कम था। लेकिन आप यहां पे जब देखेंगे तो किसी किताब में हरी का बहुत ज्यादा है, 10 10 10 है, जबकि मैरी ने सिर्फ एक किताब में 10 लिया है। लेकिन हरी का किसी किताब में बहुत कम नंबर आया है, तो किसी में कम किसी में ज्यादा। और उन सब का जब हमने एवरेज निकाला तो हमको पता चला कि एवरेज ऑन एवरेज मैरी का परफॉर्मेंस हरी से ज्यादा अच्छा है। तो यहां से हम एवरेज यानी मीन का पता लगाते हैं, टोटल नंबरों को जोड़ लेते हैं और जितने आयनात हैं, जहां जहां से हमने उन आयनात को या उन ऑब्जर्वेशन को लिया है उनको हम काउंट करके उससे हम तकसीम कर देते हैं। जैसे आपके जितने भी इम्तिहानात में आपने शशमाही के जितने नंबर लिए, 50 में से किसी का 40, किसी का 50, किसी का 45, किसी का 48, उन सबको हमने जोड़ लिया। और जितने किताबों में आपने एग्जाम दिए, इम्तिहान दिए, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया और हमको ऑन एवरेज एक नंबर मिला। उससे हमने पता लगाया किसका नंबर या किसका एवरेज क्लास में सबसे ज्यादा है। तो जो उसूल है एवरेज निकालने का वो ये है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशंस थे, जितने नंबर थे बच्चों ने हासिल किए थे मैरी और हरी ने, उन सबको हमने ऊपर जोड़ दिया। फिर जितने पर्चे थे या जितने सवाल थे उससे हमने इसको तकसीम कर दिया। अब यहां पे जो नंबर था, हरी ने या मैरी ने जो नंबर हासिल किए थे, उन नंबरों को हम एक्स से डिनोट करते हैं।
किससे? x से, x1, x2, x3। जैसे यहां पे 10 है, हम इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे x3, x4, x5। ऐसे ही अनलिमिटेड नंबरों तक आप उसको x9 तक आप डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही हरी का जो नंबर है x1, x2, x3, ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो x हो गए, इनका सम होगा, टोटल होगा, और उसको हम n से डिवाइड कर देंगे। n से मकसूद होता है अय्यनात, आदतुल अय्यनात, यानी कितने ऑब्जर्वेशन थे। यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे देखें, जब मीन को दिखाना होता है या एवरेज को दिखाना होता है तो हम लिखते हैं x और उसके ऊपर इस तरह का लकीर बना देते हैं, इसको कहते हैं बार। तो हम कहते हैं उसे x बार। x बार का मतलब है कि यह एक एवरेज नंबर है, किसी चीज का एवरेज नंबर है, तो हम उसको कहते हैं x बार। यहां पे देखें, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां देखें x1, x2, x3 और उसको डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन थे। इसका एक एग्जांपल हम किताब से लेते हैं। किताब में आप देखें, यहां पे है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 देखें, यहां पे है एग्जाम्पल 2 में इस तरह के नंबर दिए हुए थे। यहां पे सब एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 240 में। अब इसी को इन्होंने फिर यहां पे रिपीट कर दिया है। ये टोटल नंबर है बच्चों के, और हर एक का जो नंबर है उसे जोड़ दिया गया है। टोटल जितने नंबर आए थे 10, 20, 36, 92, टोटल नंबरों को जोड़ दिया गया। टोटल कितना आया? 1779, 1779। अब कितने स्टूडेंट थे? जितने थे उसको डिवाइड कर दिया, उसी से हमने डिवाइड कर दिया। ऑन एवरेज हमको मिला 59.3। 59.3 यही मीन है या एवरेज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। एक पेपर में 7, दूसरे में 8, तीसरे में 9, चौथे में 5, 3, इस तरह से 5 पेपरों में किसी तालिब इल्म ने ये नंबरात हासिल किए। 5 किताबों के एग्जाम में किसी तालिब इल्म ने ये 5 नंबरात हासिल किए, 5 तरह के। इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे x बार यानी इन सबका एवरेज निकालना है कि ओवरऑल ऑन एवरेज उस बच्चे ने कितना नंबर हासिल किया। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है सम। इसको सम का निशान कहते हैं, यानी जोड़, टोटल जोड़, सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल x i डिवाइडेड बाई n। n से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे देखिए 7 है, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हो गया 32 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6.4। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा मीन है, यानी x बार इज इक्वल टू 6.4। तो इस तरह से हम x बार या मीन या एवरेज का पता लगाते हैं। अब मीडियन क्या है? मीडियन भी वही एवरेज की तरह से होता है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि यह नंबरों को बितरतीब लिख करके जो मिडिल होता है उसी को ले लिया जाता है। जैसे यहां पे हमने देखा, मेरे पास एग्जांपल था 7, 8, 9, 5, 3। अब इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े अदद की तरफ या बड़े से छोटे अदद की तरफ हम इसको लिखते हैं। चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3, फिर 5, फिर 7, 8 और 9। कितने नंबर यहां पे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इनका मिडिल क्या है? 7 है। इधर से 2 छोड़ दिया, इधर भी 2 छोड़ दिया, इनका बीच आया क्या? 7।
तो जो मिडिल होता है वही मीडियन नंबर होता है। अब हम यहां पे इस नंबर को कहेंगे कि इसका मीडियन इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमको मीडियन बताना हो इस नंबर में से। ठीक है, ऐसे ही एक परेशानी उस वक्त आ सकती है जब यहां पे बराबर हो, यानी यहां पे मान लीजिए एक और नंबर बढ़ जाता, जैसे यहां पे हो जाता 7, एक और, यहां भी 7, यहां भी 9, यहां 7, फिर 7, अब 8 हो गए। अब ऐसी सूरत में इसको आप ले नहीं सकते क्योंकि इधर 3 छूट रहा है, इधर 2 छूट रहा है, आप 7 को नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत में हम दोनों नंबरों को ले लेंगे, इसको और इसको। जब इवन नंबर हो तो हम आसानी से मिडिल को नहीं पा सकते, बल्कि हमें 2 नंबर लेना होगा और उन दो नंबरों का हम एवरेज ले लेंगे। जब ओड नंबर होता है, यानी जो जोड़ा नंबर नहीं होता, उसमें तो एक खाली रहता है। जैसे 13 हमारे पास है, 13 अगर है तो 6 इधर कर दिया, 6 उधर कर दिया, हमारे पास एक बच जाएगा और उसको हम ले लेंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर 5 नंबर है तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर बीच का ले लेंगे। 7 है, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, बीच का ले लेंगे। लेकिन अगर 8 है तो आधा तो छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच में कुछ नहीं बचेगा। जैसे यहां पे है, 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं बचा। तो ऐसी सूरत में हम 2 नंबरों को लेंगे। जब इवन नंबर हो तो हम 2 नंबरों को लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 7 और 8 का एवरेज क्या होगा? 8 15 हो गया। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, हमारे पास आ जाएगा 7.5। 7.5 ये हमारा होगा इसका मीडियन। क्योंकि यहां पे 6 नंबर हैं, यहां पे भी हम 7 बढ़ाते हैं ऐसे ही समझने के लिए। अब हमारा मीन भी क्लियर हो गया, हमने मीन को भी समझ लिया, मीडियन को भी समझ लिया 2 एग्जांपल से। अब हम आते हैं मोड क्या होता है। बहुत सिंपल है। मोड क्या होता है? मोड जो नंबर सबसे ज्यादा मुकर्रर इस्तेमाल हुआ हो उसको मोड कहते हैं। यहां पे देखें, जब हमने 7 को नहीं लिखा तो यहां पे कोई तकरार नहीं था, सब अकेले के लिए था। लेकिन जब 7 का तकरार हो जाए किसी नंबर का, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर लड़का अलग अलग नंबर पाए, कभी कभी नंबर टकरा जाते हैं। 48 48 पे 2 लोग, 3 लोग, 4 हो जाते हैं, कभी 45 45 पे 2 3 4 बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नंबर तकरार हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो, जिसकी तकरार सबसे ज्यादा हो, वही नंबर मोड होता है। तो इस हिसाब से मोड यहाँ पे क्या होगा, कौन सा तकरार हो रहा है यहाँ पे 7, तो 7 जो है वो मोड हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 8 की तकरार ज्यादा होती, 8 मान लीजिए 3 बार आता या 2 बार आता या सबसे ज्यादा 8 आता, तो 8 ही यहाँ पे मोड होता। तो हमने आज पढ़ा 3 चीजें। यहाँ पे हमने पढ़ा मीन, जिसको हम एवरेज कहते हैं। टोटल नंबरों को हम जोड़ लेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, जितने आयनात हमने लिए हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जितने नंबर बच्चे ने हासिल किया उसको हमने जोड़ दिया और जितनी किताबों में इम्तिहान दिया उससे हमने तकसीम कर दिया। हमको मिल गया मीन, एवरेज या एक्स बार। अब मीडियन जो होता है, मीडियन बच्चे ने जितना नंबर हासिल किया उसको बितरतीब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि हमने यहां पे किया। बितरतीब हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और फिर उसका मिडिल वाला नंबर हमने अखज कर लिया। अगर वो ओड नंबर था, यानी ताक नंबर था, जोड़ा वाला नहीं था, तो हमने उसका मिडिल नंबर ले लिया, दोनों तरफ से मुतवस्सित नंबर छोड़ दिया, बीच में जो नंबर बचा उसको हमने ले लिया, वही हमारा मोड हो गया। और अगर वो जुफ्त था, जोड़े वाला नंबर था, इवन नंबर था, तो हम 2 नंबरों को लेंगे दोनों तरफ से जो मिडिल होगा 2 नंबर उसको लेंगे और उनका एवरेज हम ले करके कहेंगे कि यही हमारा मीडियन है, मीडियन।
और मोड जिसकी सबसे ज्यादा तकरार हो वही नंबर मोड है। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, इम्तिहान में बहुत सारे बच्चे 10 पाते हैं, कोई 15 पाता है, कोई 20 पाता है, कोई 20, इसी तरह से तकरार जो होता है तो उसको हम कहते हैं मोड। ऐसे ही जो लड़का इम्तिहान दिया है, मान लीजिए 5 किताबों में किसी 1 या 2 या 3 किताबों में 40 उसका आ गया, तो ये क्या सबसे ज्यादा क्या कहलाएगा? ये मोड कहलाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या तकरार सबसे ज्यादा इसी में पाई जा रही है। ठीक है, तो मीन, एवरेज, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हमने आज पढ़ी और ये हमारा आखिरी दर्स था इसका। इसके बाद इंशाल्लाह हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे।